हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अगर आपको याद हो, लास्ट टाइम हमने क्या किया था? लास्ट टाइम हमने बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन किया था, याद है? उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। यस। सो जिन बच्चों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है, प्लीज़ जाके वो लेक्चर देखिए। उसमें हमने बैलेंसिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस किए। और आगे इतना ध्यान रखिए कि आज जब हम लेक्चर करेंगे, उस लेक्चर के बाद जब नेक्स्ट क्लास होगा, उस नेक्स्ट क्लास में क्विज तो होगा, लेकिन उसके बाद हम क्या करेंगे? और ज़्यादा करेंगे न्यूमेरिकल्स, क्योंकि जितना ज़्यादा बैलेंसिंग इक्वेशन अच्छे से करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए इजी रहेगा। अंडरस्टैंड दिस थिंग वन, कि आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं ना, उसमें इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता, बेस वही होता है, सिर्फ वो क्या कर देते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देते हैं, राइट? सो ये सारी चीज़ें आप कहाँ पढ़ेंगे? साइंस गुरुजी चैनल में। किसके साथ पढ़ेंगे? तनिषा मैम के साथ। चलिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम एक अच्छे कोट के बिना अपनी क्लास शुरू करें? सो व्हाट इज़ द बेस्ट कोट दैट वी हैव फॉर यू टुडे? सिंपल सा, स्टडी लाइक देयर इज़ नो टुमारो। कभी मेहनत करना नहीं छोड़ना, बिकॉज इफ़ यू कीप पुटिंग ऑफ योर स्टडीज़ फॉर टुमारो यू विल प्रोबेबली बी टू लेट। यस, यही होता है। जैसे सिंपल बताती हूँ, नॉट ओनली स्टडी ईच एंड एवरीथिंग। जैसे आई वॉन्टेड टू स्टार्ट डूइंग जिम। मैं चाहती हूँ मोर देन जिम, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी हेक्टिक स्केड्यूल में एक ऐसा छोटा सा हाफ एन आवर का स्केड्यूल डाल सकूँ जिसमें मैं मेडिटेशन कर सकूँ। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। रिमेंबर, पेंडेमिक के टाइम में लोगों सबसे ज़्यादा फिजिकली डिस्टर्ब होने की वजह से लोग मेंटली बहुत डिस्टर्ब हुए हैं। अग्रीड। बाहर जाना होना था, बाहर घूमते थे आप, फिर भी आप सैटरडे संडे को पेरेंट्स के साथ जाते थे। अब क्या करते हो? आप पूरे टाइम फ़ोन में रहते हो। फ़ोन में या तो लेक्चर्स देख रहे होते हो, क्लासेस ले रहे होते हो, या सबसे फेवरेट आपका पबजी खेल रहे होते हो, यही है ना? या तो COD खेल रहे होते हो, यही होता है। क्या रही एक्टिविटी? कुछ नहीं रही। तो चाहे स्टडी हो या डेडिकेशन हो, किसी भी चीज़ को लेकर ये मत बोलना कि कल करते हैं, कल कभी नहीं आता। अग्रीड? चलिए, इसी हैप्पी नोट के साथ हम अपना चैप्टर पढ़ते हैं। हमारा फ्रेंड कभी कहीं नहीं जाएगा, हमारा एक ही फ्रेंड है, दैट इज़ योर NCERT। अग्रीड? चलिए, जब हम केमिकल इक्वेशंस और रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, हमने पहले किए थे कि नॉर्मल बेसिक एसिडिक क्या होता है रिएक्शन, सॉल्यूशंस क्या क्या होते हैं, पॉप साउंड क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करने वाले क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है, सारी किए थी। अब हम पढ़ेंगे उसके आगे। केमिकल रिएक्शंस जब पढ़ते हैं, बेसिकली केमिकल रिएक्शंस को पढ़ने के लिए 4 क्राइटेरिया होते हैं, लेकिन 4 में एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि ये है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वेल डिफाइनिंग फीचर होता है। कैसे? ध्यान से देखते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर पढ़ेंगे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, फिर पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फाइनली पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। मैं यहीं पर लिख दे रही हूँ आपके लिए, रिडॉक्स रिएक्शन। जब हम रिडॉक्स बोलते हैं ना, रिडॉक्स मतलब जिसमें रिडक्शन प्रोसेस भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। यही टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है जब रिडॉक्स रिएक्शन से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत सिंपल होता है और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं, याद है? जिंक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है? ZnCl2 + H2। याद है कि नहीं है? सेम वो क्या है? कॉम्बिनेशन। A and B combine together to get you a new product। मैग्नीशियम, क्लोरीन दोनों रिएक्ट करते हैं, क्या मिलता है? याद है? यस, ये सारी चीज़ें वहाँ पर है। और हम क्या कर रहे हैं? एक तरफ से रिविजन कर रहे हैं। अब जितने भी हमने इक्वेशंस करे थे ना, उनको हम कैटेगरीज में फिट कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हेन वन एटम रिएक्ट्स विद अनदर एटम दे मेक अ न्यू प्रोडक्ट, एक नया प्रोडक्ट बनता है, उसको क्या बोलते हैं? सिंथेसिस रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक और नाम है सिंथेसिस रिएक्शन, नहीं भूलना। अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, सो डोंट वरी। ये रे एग्जाम्पल्स पढ़ रहे थे हम अभी। क्या है? A reaction where 2 or more elements और compounds, reactants की बात हो रही है, combine to form a single compound या फिर product। Examples बेस्ट है, ध्यान से देखिए।
हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, 2 लिखा है ना उसके बाद। H2N2 कब लिखते हैं? जब वो गैसेस स्टेट में होता है। विल गिव यू अमोनिया, अमोनिया इज अ गैसेस इटसेल्फ। कैसे बना ये रिएक्शन? H2 और N2 को रिएक्ट करके अमोनिया बना। बैलेंसिंग याद है आपको? एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं बैलेंसिंग। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल्स है, और हाँ जब मैं ध्यान से बोलती हूँ ना मॉलिक्यूल्स, एटम्स, ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रही हूँ। एटम सिंगल को बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स मोर देन 1 को बोला जाता है। मैं बार बार ये चीज़ें आपको बोलती हूँ सो दैट आपको पता चले कि अच्छा ये नहीं ये था, कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। लेट्स डू इट। हाइड्रोजन में अगर यहाँ 2 दे रखा है सो आई हैव टू बैलेंस इट विद द 2 नंबर ऑफ एटम्स 2। कैसे किया? ये किया, याद है थोड़ा बहुत? ऐसा थोड़ा सा दिखाती हूँ मैं। ये हाइड्रोजन है आपका, ये नाइट्रोजन है आपका, अग्रीड। ये हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। क्या हुआ है? ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड में कितने हाइड्रोजन एटम्स आपके? 2 है। राइट साइड में कितने? अभी ये 2 पर ध्यान मत दीजिए, अभी इस पे ध्यान मत दीजिए, इस पे ध्यान नहीं देना है। हाइड्रोजन 3 है। बैलेंस कैसे करेंगे? हमेशा क्या होता है? मैंने क्या बताया था आपको? हमेशा इवन होता है। ब्लू पेन लेते हैं, ब्लू पेन से 2 × 3, 3 × 2, 6 बन गए। यही आया है। नाइट्रोजन अकेला रह गया है, नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन ऑलरेडी मॉलिक्यूल के फॉर्म में है। बैलेंस करने के लिए 2 चाहिए और 2 उसको ऑलरेडी मिल चुके हैं। याद रहेगा मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, ठीक है। सिमिलरली मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड विल गिव यू मैग्नीशियम कार्बोनेट। Carbon monoxide reacts with your oxygen gives you carbon dioxide. Similarly सोडियम और क्लोरीन का रिएक्शन होता है तो आपको NaCl मिलता है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? सिंपल 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करके एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं। दैट इज़ अ वेरी सिंपल रिएक्शन और उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर सिंथेसिस रिएक्शन। सबसे पहला पढ़ा, लेट मी यूज़ इट। एक पेन ले लेती हूँ मैं यहाँ पर सो दैट चीज़ें ईजी रहेंगी। हमने सबसे पहले अभी क्या पढ़ा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। आगे पढ़ते हैं। डीकॉम्पोजिशन तोड़ देना, डीकॉम्पोजिशन तोड़ देना, सिंपल। अगर मैं यहाँ पर रेड पेन यूज़ करती हूँ, मैं अंडरलाइन करके आपको दिखाती हूँ क्या लिखा है। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, अ रिएक्शन वेयर अ मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक्स into 2 or more products। सिंपल दिख रहा है ना, यहाँ पर ब्रेक हो रहा है। डीकम्पोज होना, टूटना, सड़ना, टूटना। अगर बायो में देखा जाए तो डीकम्पोज हो रहा है, सड़ रहा है, उसके कंपोनेंट्स अलग हो रहे हैं। दैट मीन्स, और केमिस्ट्री में पढ़ते हैं डीकम्पोजिशन, एक बड़ा मॉलिक्यूल टूट रहा है, राइट। एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, सिंपल एग्जाम्पल्स डीकम्पोजिशन का। और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, ये क्वेश्चंस आ रखे हैं। आपको एक क्वेश्चन दे दिया, आपसे पूछा जाएगा व्हाट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन इज दिस, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। याद रहा, क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, राइट। फेरिक हाइड्रोक्साइड को, ये इसको बोला जाता है हीट। फेरिक ऑक्साइड को अगर आप हीट देते हैं तो फेरिक हाइड्रोक्साइड आपका टूट जाता है फेरिक ऑक्साइड और वाटर में। बैलेंस करके इक्वेशन गिवन है। सिमिलरली वाटर, अगर इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइडेड होता है, सिंपल क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिसोसिएट। कभी कभार आपको ना एक टर्म दिखाई देगा, उसका नाम होता है डिसोसिएट। कंफ्यूज नहीं होना, डिसोसिएट का मतलब होता है सेपरेट। बड़ा मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है, बड़ा मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहा है, बात वही है, अग्रीड। सिंपल एक और है आपका सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड में H²। आगे जाकर जब आप पढ़ेंगे, इवन ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है आपको, E = H², एनर्जी जूल्स। यस, यहाँ पर ये एनर्जी दे रहे हैं, दैट मीन्स हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपका सिल्वर ब्रोमाइड ब्रेक डाउन होकर सिल्वर और ब्रोमीन दे रहा है। वैसे ही कार्बोनिक एसिड है H2CO3। देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें हुई हैं,
बैलेंस करके दिया है और प्लस न्यू कंपाउंड के नाम है जो आपको याद रहेंगे। कार्बोनिक एसिड, अच्छा कार्बोनिक एसिड पढ़ा था, इसका ये डेफिनेशन है, इसका ये एग्जाम्पल है। ये कार्बोनिक एसिड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अच्छा कार्बोनिक एसिड हमने पढ़ा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। कार्बोनिक एसिड का ये फॉर्मूला होता है, कार्बोनिक एसिड जब ब्रेक डाउन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा। याद रहेंगी ये सारी चीज़ें, याद करनी है। अगर आपका एम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्लियर करना है, 10th में बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो एनसीईआरटी से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, जितना ज़्यादा आपको क्लैरिटी होगी उतना ज़्यादा ईजी लगेगा वो टॉपिक आप, राइट। चलिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, सेकंड पढ़ लिया हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे देखते हैं आगे हमको क्या पढ़ना है। आगे पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, अपनी जगह से हिलना। देखा आपने अपनी जगह से हिल गया है, क्या हुआ है इसमें? 2 मॉलिक्यूल से थर्ड मॉलिक्यूल आया, ये एक मॉलिक्यूल ऑलरेडी इसके साथ अटैच था, इसके साथ अटैच था, एक और मॉलिक्यूल उसके साथ आया। फाइनली क्या हुआ? एक ने दूसरे की जगह ले ली, डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस कब होता है? अगर आपको याद हो 9th में थोड़ा बहुत हम रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में पढ़ते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज़ अगर आपको याद नहीं है कोई टेंशन नहीं लेना है, मैं एक क्लास अलग से स्पेसिफिकली रिएक्टिविटी सीरीज़ के ऊपर लूँगी। रिएक्टिविटी सीरीज़ बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, चाहे वो पीसीएम का बच्चा हो या पीसीबी का बच्चा हो। अगर रिएक्टिविटी सीरीज़ नहीं आती 11th में तो आपको कोई पढ़ाएगा नहीं, अलग से बुलाएगा कि आओ भैया हम पढ़ाए, नोबडी इज़ गोना टीच यू लाइक दैट, राइट। तो सारी कॉन्सेप्ट कहाँ क्लियर करने हैं आपको? यहीं पर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिंपल लिखा हुआ है, इट इज़ द वन वेयर इन द एटम और अ सेट ऑफ एटम्स इज डिस्प्लेस्ड, अपनी जगह से हिलकर दूसरी जगह चला जाता है। डिस्प्लेस, अपनी जगह को छोड़कर दूसरे के साथ चला जाता है। सिंपल सी बात है। आई एम, मेरे पास फ़ोन है, मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि चलो यार पबजी खेलते हैं, तो वो भी आ गया अपना फ़ोन लेके, हम दोनों पबजी खेल रहे हैं, ठीक है। लेकिन थर्ड पर्सन आ गया कि यार आजकल तो ट्रेंड में सीओडी चल रहा है, क्या होगा? एक फ्रेंड पबजी छोड़ के सीओडी वाले के साथ चला जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर यही हुई है। अब याद रहेगा डिस्प्लेस, इससे बेटर एग्जाम्पल और कोई नहीं था। अब आते हैं, मैंने आपको बोला था ना रिएक्टिविटी सीरीज़, जो ज़्यादा तगड़ा होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो लेस रिएक्टिव मेटेरियल को डिस्प्लेस कर देता है। क्या बोला था उसने? मैंने बोला था ना पबजी का जो गेम है वो लेस रिएक्टिव है, सीओडी ट्रेंड वाला है, ज़्यादा रिएक्टिव है, उसने आकर डिस्प्लेस कर दिया। सेम ऐसा ही हो, इसलिए इसके एग्जाम्पल सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें, क्योंकि आगे हमको पढ़ना है डबल डिस्प्लेसमेंट। आगे पढ़ना है डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेट मी मार्क दिस विद द हेल्प ऑफ अ येलो मार्कर। हमने क्या करा है? ये फोर्थ वन है, थर्ड वन, लेट मी सी, सॉरी थर्ड वन है ये। आगे पढ़ेंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए, आई हैव चोजन माई मार्कर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल्स करना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल्स क्या क्या है? पोटेशियम इज, अब ध्यान से देखिएगा, मैं रेड पेन यूज़ करती हूँ क्योंकि ध्यान से देखिए कैसे समझना है इस कॉन्सेप्ट को। पोटेशियम है और वाटर है, दोनों को रिएक्ट करना है। पोटेशियम इज़ हाईली रिएक्टिव, तो उसने क्या किया? वाटर को तोड़ा, डिस्प्लेस कर दिया। KOH मिला कि नहीं मिला? सिमिलरली मैग्नीशियम है और कॉपर नाइट्रेट है। मैग्नीशियम कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम इज़ फार मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो क्या किया? मैग्नीशियम ने कॉपर नाइट्रेट को ही तोड़ दिया। देखा आपने, उसने अपना नया कंपोनेंट बना दिया, मैग्नीशियम नाइट्रेट। सेम हैपन्स विद जिंक। जिंक, रिमेंबर ये पॉप साउंड वाला था, याद है कि नहीं है? लिख रही हूँ मैं यहाँ पर। और ये वाला किस और का एग्जाम्पल था? एक्सोथर्मिक, याद है? ऐसी चीज़ें याद होनी चाहिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी चीज़ें अगर आप याद नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। केमिस्ट्री और फिजिक्स में कुछ नहीं रटते हैं, इवन बायो में भी नहीं रटते, लेकिन ध्यान से अगर आप समझोगे ना तो सारी चीज़ें कर पाओगे, ठीक है। चलो, अभी डबल डिस्प्लेसमेंट बोला था ना मैंने।
डबल डिस्प्लेसमेंट भैया सबको ही हिला देना। स्ट्रक्चर एक बैठा हुआ है, दूसरा स्ट्रक्चर है, वो आपस में जगह चेंज कर लेते हैं। क्यों चेंज करते हैं आपस में जगह? ध्यान से देखिए, इन अ डबल रिप्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखा हुआ है, रिप्लेसमेंट भी होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द कैटायंस एंड एनायंस। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि भैया कैटायंस होते क्या है? कैटायंस वो एटम्स होते हैं जिनके पास पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। जैसे सोडियम के पास पॉजिटिव है, कैल्शियम के पास पॉजिटिव है। एनायंस क्या होंगे? नेगेटिव वाले। क्लोराइड, याद रहेंगे नेगेटिव चार्जेस, क्लोरीन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। आगे पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज जब करेंगे, राइट। इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। अब ध्यान से देखिए, ए मैं पॉजिटिव लिख रही हूँ, रेड पेन से लिख रही हूँ। ए और सी दोनों कैटायंस है, ये देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, ए एंड सी दोनों कैटायंस है। ऑफ कोर्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव दे स्टे टुगेदर, like repel each other, unlike attract each other। सेम वही है, cations and anions they love each other, cations hate, anions hate। सिंपल सा फॉर्मूला, राइट। अब क्या है, ये जो बी वाले हैं, बी वाले को लेट मी मार्क ब्लैक, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। क्या हुआ? आपस में तो चेंज हुई चीज़ें। कैसे चेंज हुई? जहाँ ए और बी का कॉन्सेप्ट था कुछ नहीं हुआ, ए ने बी को छोड़कर दूसरा नेगेटिव पकड़ लिया। कौन था नेगेटिव? ये पकड़ लिया। सिमिलरली सी पॉजिटिव था जो डी के साथ था, सी ने बोला कोई बात नहीं मैं बी पकड़ लेता हूँ। अब याद आया? अब चीज़ें समझ में आई? ये होता है आपका डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल में क्या हुआ था? हाई ने लेस को डिस्प्लेस किया, हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस दी लेस रिएक्टिव मेटल। याद है? इसमें मैं आपको रेड पेन की मदद से चार्जेस के थ्रू बताती हूँ। AgNO3, Ag आपका पॉजिटिव है, NO3 नेगेटिव है, NaCl पॉजिटिव है, Cl आपका नेगेटिव है। देखा भी इन्होंने कैसे जगह चेंज की? इसने बोला कि भैया मैं पॉजिटिव हूँ मुझे नेगेटिव दे दो, इसने Cl ले लिया। Na कहता मैं किसे चुप रहूँ, तुमने मेरा Cl ले लिया, कोई बात नहीं, आई विल टेक योर NO3। सिंपल, याद रहेगा। अब तो इतने जम्बल अप करके बता दिया। एग्जाम्पल्स के बगैर कैसे हो सकता है? एग्जाम्पल्स के बगैर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता है, राइट। अब ध्यान से देखिए क्या हुआ है। डबल रिप्लेसमेंट या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी में सिंपल क्या हुआ है, फिर से बता रही हूँ। पोटेशियम पॉजिटिव, सिल्वर पॉजिटिव, मैं पहले बता देती हूँ। पॉजिटिव पॉजिटिव, स्ट्रॉन्शियम पॉजिटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव। अब चलो भैया नेगेटिव को डालते हैं हम ब्लू से। नेगेटिव, ये चार्जेस आपको पता भी चल रहे हैं कि कौन कौन से चार्जेस हैं? देख रहे हैं चार्जेस? क्या हुआ है? चेंज ही तो हुआ है, उन्होंने आपस में अपनी जगह ही तो चेंज की है। कैसे जगह चेंज की है? सिंपल, एज सिंपल एज दैट। व्हाट दे हैव दे डन सो फार? देखा आपने? KBr खुश थे, कोई बात नहीं, AgNO3 आ गया, दोनों लड़ पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। पोटेशियम बोला डोंट वरी, NO3 नेगेटिव, यू आर नॉट देयर और यू आर देयर। Br ने बोला कि आई एम लिविंग द प्लेस, कोई बात नहीं। इसने इसके साथ जोड़ी बना ली, इसने इसके साथ जोड़ी बना ली, दोनों अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गए, दोनों एटम्स अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गए या फिर मॉलिक्यूल्स अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गए। डबल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी, और इधर कॉल्ड एज अ रिएक्शन। अब कोई ट्रबल नहीं है, राइट। चलिए, डबल डिस्प्लेसमेंट को बहुत इजी वे में समझने के लिए ये दे दिया। जो अब तक मैं एरो 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 बना रही थी ना, वो मैंने आपको एक पिक्टोरल फॉर्म में भी दे दिया। मैंने आपको क्या बोला था? कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए वी ट्राई आवर बेस्ट कि जितना हो सके हम आपको उतने ही एग्जाम्पल्स दें, सो दैट आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जब आप NCERT की प्रॉब्लम सॉल्व करो, आपको लगे अरे ये तो हमने कर रखा है। लेकिन डोंट वरी, हम NCERT भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि NCERT केमिस्ट्री और फिजिक्स के स्पेशली जो बैक क्वेश्चन आंसर्स है ना, बच्चे करते नहीं हैं। और यही गलत बात होती है, क्योंकि वहीं से बोर्ड्स का पेपर भी बनता है और वहीं से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का भी पेपर बनता है, राइट। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है, देखिए
बैलेंसिंग हमको आता है, बैलेंसिंग हमको आता है। और ये आपने जो ऐसे फॉर्मूलेज बनाने 9th में पढ़े होंगे। 9th में स्पेशली रिएक्टिविटी सीरीज भी बताई जाती है और 9th में ये भी बताया जाता है कि भैया कैसे एक फॉर्मूला बनता है। अगर सोडियम और क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम और क्लोरीन का रिएक्शन हो रहा है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, सोडियम क्लोराइड कैसे बनेगा। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, जब हम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में करेंगे, राइट। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कैसे करने हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिडॉक्स रिएक्शन। जब हम रिडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होता है। लेकिन गाइस वन थिंग प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग कि बच्चे अभी भी गलती करते हैं। बच्चे गलती तब करते हैं जब हम पढ़ते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, तब आप बहुत बड़ी गलती कर देते हैं केमिस्ट्री को समझने में। अगर आपको रिडॉक्स समझ में नहीं आया तो अब तक हमने जितने भी रिएक्शंस पढ़े वो सब बेकार है, क्योंकि जो आजकल के केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बेसिस होता है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट अब बहुत छोटी चीज़ें हो गई हैं, अग्रीड। अब पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन, अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन तभी ऐड होगा जब उसमें से हाइड्रोजन माइनस हो रहा है। किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीडेशन। किसी भी रिएक्शन में अगर वहां से हाइड्रोजन हट रहा है तब भी वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सबसे सिंपल एग्जांपल ये रहा, आयरन दिख रहा है आपको, आयरन दिख रहा है। आयरन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है, एडिंग ऑक्सीजन, तो क्या ये ऑक्सीडेशन। और उसका बिल्कुल उल्टा, अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन माइनस हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। और रिडक्शन का एक और डेफिनेशन होता है हाइड्रोजन ऐड होना। सिर्फ आपको एक याद रखना है, ऑक्सीडेशन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बिल्कुल उसका उल्टा क्या होता है, रिडक्शन। और किसी भी केमिकल इक्वेशन में ये दोनों रिएक्शंस आपको मिलेंगे, इसलिए हम बोलते हैं भैया रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। याद रहेगा। आगे और एग्जाम्पल्स करते हैं, राइट। चलिए, बहुत एग्जाम्पल्स हैं, इतना एग्जाम्पल है, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं कि आप पक जाओगे, मैम अब तो हमको अच्छे से आ गया। यही चाहती हूँ मैं कि आप जब पढ़े अब आपको पता चल जाए, अच्छा ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन। फिर से देखते हैं क्या है ये, कॉपर ऑक्साइड है, ऑक्सीजन अगर इसमें से हट गया, रिडक्शन। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीडेशन। याद रहेगा। नीचे देखिए, इसमें से अगर ऑक्सीजन हट गया, रिडक्शन। इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीडेशन। बार बार मैं आपको बोल रही हूं। और अब ध्यान से देखिए, फिर और कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में से मैंने ऑक्सीजन हटा दिया, रिडक्शन। हाइड्रोजन में मैंने ऑक्सीजन ऐड कर दिया, ऑक्सीजन ऐड कर दिया, व्हाट इट्स गोना बी, इट्स गोइंग टू बी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, राइट। और एग्जाम्पल्स, मैम अब तो थक गए, नहीं, क्या बोला है मैंने, जब तक आपको अच्छे से याद नहीं होगा। और ये सारी चीज़ें कहाँ याद होंगी, साइंस गुरुजी चैनल में। क्यों? क्योंकि हमारी टीचर हमको बहुत परेशान करती है, इतने सारे एग्जाम्पल्स दे देती है, सो दैट मुझे पता चले कि मेरे बच्चों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं, राइट। अब थोड़ा सा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का थोड़ा अलग सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। रिडक्शन में हमेशा हाइड्रोजन ऐड होता है, रिडक्शन में हमेशा हाइड्रोजन ऐड होता है, ऑक्सीजन रिमूव होता है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ होता है। जब भी हाइड्रोजन ऐड होगा, इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे। जब भी हाइड्रोजन ऐड होगा, इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे। और जब भी जहां हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, जैसे ऑक्सीडेशन के केस में, वहां पर आपको इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा। याद हुआ, नहीं हुआ? फिर से बताओ, ध्यान से सुनिए। हाइड्रोजन ऐड होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो रिडक्शन है। हाइड्रोजन ऐड हो रहा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स में गेन हो रहा है। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन के टाइम में हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो हाइड्रोजन रिमूव होने के साथ साथ मेरे इलेक्ट्रॉन्स भी जा रहे हैं। ये जो ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट होता है, ये थोड़ा सा आप हायर स्टडीज में पढ़ते हैं।
मैं ट्राई करूंगी कि जब हम रिएक्टिविटी सीरीज करें तब आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी सिखा पाऊँ, लेकिन वो एक्स्ट्रा है, वो 10th स्टैंडर्ड से बिल्कुल एक्स्ट्रा है। लेकिन अगर आप चाहें तो डेफिनेटली ज़्यादा नहीं 5 से 10 मिनट के कॉन्सेप्ट में आपको ऑक्सीडेशन नंबर समझ में आ जाएगा। 11th स्टैंडर्ड में होता है ये। अभी मैंने क्या बोला था, बच्चे गलती तभी करते हैं जब उनसे पूछा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, वो जल्दी जल्दी टिक कर देते हैं। रिड्यूसिंग रिडक्शन, ध्यान से देखिए क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए, द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। आप देखिए रिड्यूसिंग एजेंट, ये जिंक, अभी कुछ मत करना, सिर्फ देखो जिंक है, जिंक में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए, इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए कि रिड्यूस हुए। क्वेश्चन बहुत क्लियर है, ध्यान से देखिए। द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन और रिमूव्स ऑक्सीजन, द सब्सटेंस विच गेट्स ऑक्सीडाइज इज द रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करेगा एजेंट, दैट एजेंट इज नोन एज योर ऑक्सीडेशन। द सब्सटेंस विच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इज द रिड्यूसिंग एजेंट। बार बार मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, अब ध्यान से देखिए कैसे पढ़ाइए। जिंक है, जिंक ने आके जाके क्या बनाया, Zn+2 चार्जेस, आयंस, राइट। कॉपर, कॉपर में +2 चार्ज चला गया, +2 चार्ज चला गया, राइट। इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर दी नेगेटिव चार्ज कैरियर्स, प्रोटॉन्स आर दी पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। याद है 9th में था, रिमेंबर, एक वाटरमेलन एक्सरसाइज थी, उसमें क्या बताया था, कुछ जे थॉमसन से रिलेटेड था। यस, वही चीज़ें हैं, वही कॉन्सेप्ट्स हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स, आपको पता चला कि 9th और 10th में कितनी सिमिलैरिटी है। बच्चों को लगता है कि 9th अलग है 10th अलग है, नहीं, आपने देखा वही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट यहाँ आया है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अच्छे से पढ़ना है, आपको 9th का कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा और 9th अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। चाहे 10th हो 11th हो, सारा बेसिक तो आपको 9th में ही मिलेगा, राइट। सिंपल डेफिनेशन में जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो सब्सटेंस रिड्यूस हो जाता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आया कॉन्सेप्ट समझ में? देखो क्या हुआ, सिंपल सी बात है। रिड्यूसिंग एजेंट ये है आपका, इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, दिख रहे हैं आपको इलेक्ट्रॉन्स, इसने इलेक्ट्रॉन्स दे दिया किसको, बी को दे दिया। बी गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, जब बी गेन करता है ना, इट इज रिड्यूस्ड। उसको रिड्यूस करने वाला कौन था, ए था, इसलिए ए रिड्यूसिंग एजेंट। अब बी को देखिए, बी ने क्या किया, बी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, ए ने इलेक्ट्रॉन लूज किया। जब ए ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वो ऑक्सीडाइज हो गया, उसको ऑक्सीडाइज करने वाला कौन था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे याद करना है, ऐसे याद करना है, कॉन्सेप्ट्स को गड़बड़ नहीं करना है, इसलिए ये एरो बनाया है। सिंपल सा टैबुलर फॉर्म में चीजें गिवन है। ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पीछे आते हैं एक बार। ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस में if a substance loses oxygen during a reaction it is said to be reduced, यही किया हमने अभी, ध्यान से समझना है सारे कॉन्सेप्ट। if a substance gains oxygen during a reaction it is supposed to be said oxidized। सिंपल वे में लिखा है कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है। ध्यान से देखिए, Fe2O3 है, CO3 है, CO3 ने क्या किया, ऑक्सीडेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअली क्या होता है जब आप इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं ना, ये क्या है, ये एक पूरा शेल फिगर होता है। शेल फिगर का मतलब होता है ये एक पूरा कंप्लीट इक्वेशन है, लेकिन जब आप उसको इलेक्ट्रॉन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना, इस पॉइंट से देखते हैं ना, तब आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाती हैं। इसको बोला जाता है स्केलेटल इक्वेशन। और ये सारी स्केलेटल इक्वेशंस आप कहाँ पढ़ते हैं, ये सारी की सारी जो आप स्केलेटन बोल, इसका नाम है स्केलेटन, स्केलेटन इक्वेशन सारी की सारी आप कहाँ पढ़ते हैं, 11th स्टैंडर्ड में। आपको सिर्फ और सिर्फ 10th के बेसिक में इतना ही बताया जाता है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है
ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोला जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोला जाता है। होपफुली अब तक हमने जितना भी पढ़ा है कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत तो क्लियर हुए। देखो, आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपको ऑल ऑफ अ सडन सारी चीज़ें आ जाए, नहीं आती हैं। अगर आपको दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं है, दोबारा देखिए उस वीडियो को। क्या गलत है उस वीडियो को देखने में? जितनी बार देखेंगे उतनी बार तो ईजी लगेगा ना आपको, राइट? ये सारी की सारी चीज़ें हमने कहाँ पढ़ी हैं? साइंस गुरुजी चैनल में। लेकिन एक और चीज़, जब हम पढ़ने की बात करते हैं ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये इस लेक्चर पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी में बॉक्सेस में छोटी छोटी चीज़ें गिवन होती है, पूरी चीज़ें इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन होती है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि अरे मैम ये तो एनसीईआरटी में नहीं है। नहीं, जब केमिस्ट्री है तो ये एनसीईआरटी में है, लेकिन ये वन लाइनर होते हैं जो हम नहीं देखते, हम इग्नोर कर देते हैं। कभी कभार ये एक्सपेरिमेंटल के फॉर्म में वहाँ गिवन होता है और हम कभी नोटिस ही नहीं कर पाते। इसलिए इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेरीज है, कुछ भी आप हमसे पूछना चाहते हैं कि मैम और न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं, हम और प्रैक्टिस कैसे करें, क्या तरीका है इसको पढ़ने का, डोंट वरी। आपको सिंपल क्या करना है, साइंस गुरुजी ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल में जाना है, वहाँ पर जाकर आप डीएम, एक डायरेक्ट मैसेज का ऑप्शन होता है, वहाँ पर करना है मैसेज। या फिर मैम इंस्टाग्राम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, टेलीग्राम ऐप बहुत सिंपल सा ऐप है, फ़ोन में भी डाउनलोड हो सकता है और आपके लैपटॉप में भी डाउनलोड हो सकता है। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको ये टाइप करना है एंड देन आप हमसे जुड़ जाएंगे। आपको अगर किसी भी बुक से रिलेटेड ई लिंक चाहिए, जितने हमारे पास पॉसिबल आंसर्स होंगे हम ज़रूर आपको देंगे। और आपको कुछ क्वेश्चन बैंक्स चाहिए, कुछ आपने पूछना है, आप टेलीग्राम ऐप के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। सो व्हाट वी हैव डन सो फार, आज हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस करे, सारे अच्छे से करे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स करे। सो नेक्स्ट क्लास में याद रखना आपको पढ़कर आना है, क्योंकि क्विज होंगे। और मैंने बीच बीच में बहुत क्वेश्चंस पूछे थे, याद रखना वो क्विज में इंक्लूडेड हैं। ये मत बोलना मैम आपने हिंट नहीं दिया, आपने इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस दे दिए, नहीं, और एग्जाम्पल्स तो ज़रूर होंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हमें थोड़ा बहुत रैंसिडिटी पढ़नी है और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं, सो दैट आप अच्छे से इस चैप्टर को लेकर कॉन्फिडेंट हो जाए और अच्छे से सारे न्यूमेरिकल्स, सारे एमसीक्यू अच्छे से सॉल्व करें। ओके, सो विद दिस नोट आई विश यू ऑल द लक। पढ़ना ज़रूरी है, अच्छे से पढ़ना, and then see you next time. Okay, you all take care.